राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विशेष करके जो वर्तमान में मस्कलैया से लेकर के और नया बाजार तक और मिर्जा चौकी से लेकर के साहेबगंज नगर क्षेत्र होते हुए साक्षरता चौक तक जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग की सड़कें अत्यंत जर्जर है और एनएचआई के द्वारा उन सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी है। लगातार उधवा के केलाबाड़ी से लेकर के और तलझारी प्रखंड के बांसकोला तक प्रथम फेज का, जिसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिसका शिलान्यास किया था, उस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ वो काम चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से विगत 30 जुलाई को जब झारखंड विधानसभा में हमने प्रश्न के माध्यम से सदन के अंदर विशेष करके राजमहल नगरीय क्षेत्र, साहेबगंज नगरीय क्षेत्र में सड़कों की जो बदहाली है, उस बदहाली को लेकर के विधानसभा के माध्यम से जब सदन के अंदर हमने आवाज़ उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में प्रभारी मंत्री के रूप में कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी ने विधानसभा के माध्यम से मुझे भरोसा दिया कि 15 दिनों के अंदर इन जर्जर सड़कों का काम प्रारंभ हो जाएगा। आज 15 दिन के जगह स्थान पर लगभग 120 दिन होने जा रहे हैं और 120 दिनों में इस प्रकार का कोई काम जनता को भगवान भरोसे छोड़ने का काम राज्य सरकार ने किया है। और यह सवाल इसलिए मैंने उठाया था कि आपके माध्यम से राज्य सरकार के अधिकारियों से ये बातें कहना चाहते हैं, सरकार तक ये बातें कहना चाहते हैं कि पूर्व में रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय भी करमटोला से लेकर के और मस्कलैया तक जो सड़क था, जिसके बारे में अक्सर हम कहते थे कि 8 फीट का मात्र चौड़ा सड़क था और उस 8 फीट के चौड़े सड़क को वह भी उस समय एनएचएटी के माध्यम से जाना जाता था। लेकिन राज्य में जिस प्रकार से विधानसभा में मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्न के माध्यम से, चूंकि राज्य की जनता में राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है कि जनता को हमारा सुविधा मिले, और तत्कालीन उस समय की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करमटोला से लेकर के और मस्कलैया तक जो अत्यंत ही जर्जर सड़क थी, उस सड़क का निर्माण कराने का काम किया था। लेकिन लगातार विभिन्न प्रकार के पत्र के माध्यम से, पथ निर्माण विभाग के सचिव के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से, विधानसभा में सरकार के ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर में भी सरकार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर काम प्रारंभ होगा। लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं किया और जिसका परिणाम है कि पूरा पर्व त्यौहार, जो महान पर्व जितने भी, दीपावली पूजा हो, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, इसी धूल दूसरित स्थान में यह हमारे यहाँ नगर परिषद के जो यहाँ के उपाध्यक्ष जो खुद निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उनको धरना पर भी बैठना पड़ा, लेकिन श्री पार्थो दत्ता जी के द्वारा। लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर कोई पहल नहीं किया और आज भी वो धूल दूसरी सड़कें राजमहल की जनता को, साहेबगंज की जनता को और उस क्षेत्र की जनता, जिस जिले से स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उस क्षेत्र के लोग, जिस जिले से घटक दल के दूसरे प्रमुख नेता और जो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, वह आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से आज तक उस धूल दूसरी जनता में पूरा पर्व त्यौहार बीत गया। विगत दिनों हमने एनएचआई के जो यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनको कार्यालय जा करके और हमने घोर आपत्ति किया कि अगर नहीं होगा तो आपके कार्यालय का हम सब लोग यहाँ चलने नहीं देंगे। और उसके बाद आप सबों के माध्यम से एक हमने प्रस्ताव दिया था, जो हमने 30 जुलाई को 2000 इसी वर्ष में विधानसभा के अंदर लाया था कि एनएचआई का 4 लेन का काम हजारों करोड़ की लागत से हो रहा है, लेकिन शेष जो हिस्सा जहां से एनएचआई बाईपास जाता है, जो वर्तमान एनएचएटी है, तो उसको कम से कम एनएचआई उसका पीडब्ल्यूडी का या तो सौंप दे या एनएचआई अपने से निर्माण करा दे। तो वर्तमान में मंगलहाट कन्हैया स्थान से लेकर के और राजमहल के नया बाजार तक यह 16 करोड़ की लागत से यह नया पथ का निर्माण एनएचआई के माध्यम से कराया जाएगा, जिसकी जानकारी मुझे एनएचआई के यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दी है
और उसी प्रकार से आंशिक रूप से मरम्मतीकरण का काम, ये पूरा कंप्लीट सड़क बनाने का काम कन्हैया स्थान से लेकर के और नया बाजार तक एक उच्च स्तरीय मानक के हिसाब से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, 10 या 8-9-10 किलोमीटर के आसपास वो सड़क आता है और यह 16 करोड़ की लागत से NHAI कराएगा। दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया करके कार्य प्रारंभ करने के बारे में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मुझे जानकारी दी है, किया जाएगा। उसी प्रकार से आंशिक रूप से मिर्जा चौकी से लेकर के और साहेबगंज तक तत्काल मरम्मतीकरण का काम उन्होंने NHAI के माध्यम से शुरू कराने का भरोसा दिया है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से पुनः आग्रह है कि इस प्रकार का सौतेलापन व्यवहार, राजमहल की जनता का कोई कसूर नहीं है। जैसे यहाँ की जनता ने एक विधायक दिया है, उसी प्रकार से राजमहल की जनता ने सत्तारूढ़ दल का सांसद भी देने का काम किया है। और इस प्रकार का जो उपेक्षित व्यवहार राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ हो रहा है, ये निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कल जो मुझे जानकारी मिला है अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अनेक योजनाएं, जो राजमहल विधानसभा क्षेत्र की योजनाएं जो पूर्व में स्वीकृत थी, या तो उस योजनाओं का प्रगति को धीमा कर दिया गया है या योजनाबद्ध तरीके से उसके कामों को धीरे धीरे करके पूरा करने का प्रयास हो रहा है। विधानसभा जो लोकतंत्र का, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, और उसमें जो राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकार की ओर से जो उत्तर आते हैं, उस उत्तर पर भी पहल नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार तक राजमहल की जनता की जो भावना है, उस भावना को आज आपके माध्यम से कहने के लिए इकट्ठा है।